जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। महाराजा परीक्षित जी जो है सुखदेव जी से पूछते हैं कि कलयुग का धन क्या है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित समय जो है बहुत बलवान है। जैसे कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। जिसके पास धन होगा उसी को सदाचारी, कुलीन और धर्मी मानेंगे, और जिसके हाथों में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। विवाह संबंधों के लिए कुल, शील, योग्यता आदि के चीजों की परख नहीं रहेगी। लड़का लड़की की आपसी पारस्परिक रुचि से ही संबंध हुआ करेंगे। व्यवहार की निपुणता, ईमानदारी, सच्चाई जो है सभी का अंत हो जाएगा। ब्राह्मण की पहचान जो है उसके गुण और स्वभाव से नहीं बल्कि यज्ञोपवीत यानी जनेऊ से हुआ करेगी। जो घूस देने में और धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से सही न्याय नहीं मिल पाएगा। क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्रों में जो भी बलवान होगा वही राजा बन बैठेगा। उस समय प्रजा जो है विभिन्न प्रकार के शाक, कंद मूल, फल, मांस, शहद, बीज, गुठली खा कर अपना पेट भरेगी। उनके राज्यों में जो है वर्षा बहुत कम होगी, सूखा ज्यादा पड़ेगा। कभी तो कड़ाके की ठंड होगी, कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधियां चलेंगी, कभी गर्मी पड़ेगी या फिर कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पातों से और आपस के संघर्षों से प्रजा जो है अत्यंत दुखी होगी। कलयुग में जो है मनुष्य की आयु 20 वर्ष से 30 वर्ष के बीच रहेगी। राजा महाराजा जो है डाकू लुटेरों की तरह हो जाएंगे। मनुष्य जो है चोरी, झूठ, हिंसा, निरपराध आदि प्रकार के कुकर्मों को करके जीविका चलाएंगे। चारों वर्णों के मनुष्य जो है शूद्रों के समान हो जाएंगे। परीक्षित और क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्य का स्वभाव जो है गधों के जैसा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सतोगुण स्वीकार कर स्वयं भगवान जो है अवतार ग्रहण करेंगे। और उन दिनों संबल गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के घर, उन्हीं के घर में जो है कल्कि भगवान अवतार लेंगे। उनके हृदय में सत्य मूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे। उनकी संतान जो है पहले की तरह हष्ट पुष्ट होगी। जब भगवान कल्कि रूप में अवतार लेंगे तो उसी समय में जो है सतयुग प्रारंभ माना जाएगा। प्रजा स्वयं ही जो है सतोगुण संपन्न बन जाएगी। भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाकु वंश के मरु इस समय जो है कलाप ग्राम में स्थित हो। कलयुग के अंत में कल्कि भगवान की आज्ञा से वे फिर यहाँ आएंगे और पहले की तरह जो है वर्णाश्रम धर्म का विस्तार करेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये ही 4 युग हैं। ये पूर्वोक्त कर्म के अनुसार अपने अपने समय में पृथ्वी के प्राणियों पर जो है अपना प्रभाव दिखाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित 4 प्रकार के प्रलय, नित्य प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और आत्यांतिक प्रलय हैं। राजन, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के दिन को जो है कल्प कहते हैं। एक कल्प 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय तक जो है प्रलय रहता है। प्रलय को जो है ब्रह्मा की रात भी कहा जाता है। उस समय जो है ये तीनों लोक जो है विलीन हो जाते हैं, जिसे नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। इस प्रलय के अवसर पर सारे विश्व को अपने अंदर समेट कर ब्रह्मा और बाद में शेषशाही भगवान विष्णु भी सो जाते हैं। इस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होते होते ब्रह्मा जी अपने माप से 100 वर्ष की और मनुष्यों की सृष्टि में 2 परार्ध की आयु समाप्त। तब महत्व, अहंकार और तन्मात्रता ये 7 प्रकृति अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं और इसी का ही नाम जो है प्राकृतिक प्रलय है। इस प्रलय में जो है पंचभूतों का कारण स्पष्ट होने पर, प्रलय का कारण उपस्थित होने पर पंचभूतों के से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है, घुल मिल जाता है। प्रलय का समय आने पर 100 वर्षों तक मेघ पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाते हैं। उस समय प्रजा भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दूसरे को खाने लगती है। प्रलयकालीन सावर्तक सूर्य अधिक प्रचंड समुद्र प्राणियों के सभी रस और पृथ्वी का सारा रस खींचकर सोख लेता है। उस समय शंकरसन भगवान के मुख से प्रलयकालीन अग्नि प्रकट होती है। वह तल, वितल, अतल नीचे के 7 लोकों को भस्म कर देती है। उस समय ऊपर नीचे चारों ओर ब्रह्मांड जलने लगता है
और उस समय ब्रह्मांड जो है ऐसा लगता है कि मानो गोबर का ऊपरा जल करके अंगारे के रूप में दहक रहा हो। उसके बाद सैकड़ों वर्षों तक जो है वर्षा होती रहती है और ब्रह्मांड के भीतर का जो है समस्त संसार एक समुद्र के रूप में बदल जाता है और इस तरह से जो है जल प्रलय हो जाती है। गंध गुण के जल में विलीन हो जाने पर पृथ्वी का प्रलय हो जाता है और वह जल में घुल मिलकर और वह जल रूप बन जाती है। उस समय प्रकृति ने स्थूल व सूक्ष्म रूप से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, महत्व आदि विकार, प्राण, बुद्धि, इंद्रिया आदि विकार, कुछ भी शेष नहीं रहता है। परीक्षित, अब आत्यंतिक प्रलय यानी मोक्ष का स्वरूप बतलाया जाता है। जब जीव विवेक के खंग से माया में अहंकार का बंधन काट देता है, यह अपने एक रस आत्म स्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की यह माया युक्त वास्तविक स्थिति है और यही आत्यंतिक प्रलय कही जाती है। अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। पास ही में बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मेरी वीडियो को फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।